के चैप्टर में देखेंगे उत्तल दर्पण में किरण आगे बढ़ाने का नियम। अवतल हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ना है उत्तल दर्पण। तो इसमें भी 4 नियम होते हैं, है कि नहीं। तो पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर से आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से यानी यहाँ से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। सबसे पहले आपतित किरण खींचते हैं इसके मुख्य अक्ष के समांतर खींच दिए, ठीक है। तो क्या होगा कि परावर्तन के बाद किससे से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। देखिए अब मुख्य फोकस यहाँ है कि नहीं, इधर दर्पण के पीछे हमेशा काल्पनिक का खींचते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे खींची से देखिए ऐसे क्या, ठीक है। यानी अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से अपसारित होती है, ठीक है। इसको इधर से भी कर सकते हैं, पीछे से भी देखिए सेम कंडीशन आया, ठीक है, फिर से आएगा, ठीक है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित होती है, मुख्य फोकस से आपतित करते हैं, आने वाली किरण कहां से किधर आएगी, मुख्य फोकस की ओर आएगी, है ना। देखिए मुख्य फोकस की ओर आ गई। अब परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष क्या है कि मुख्य अक्ष इसे समांतर गुजरते, देखिए, ठीक है। सेम कर से नीचे भी कर सकते हैं इसी तरह, इधर से आती है किरण, इसे गई, ठीक है, कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। सेम कंडीशन। तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है, वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ है कि नहीं, देखिए इधर की ओर आएगा। देखिए ये क्या बोले कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है, देखिए वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, यानी आ रही है, कहाँ आ रही है, वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, देखिए इसी में चल जाएगा, यानी इसी में, देखिए इसी, ठीक है। सेम आप नीचे से भी कर सकते हैं, इसे देखिए इसे आएगा, इसी में वापस लौट जाएगा। अब देखिए लास्ट नियम चौथा, उत्तल दर्पण की ओर मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में, उत्तल दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक, ये मुख्य अक्ष है तो इसके तिर्यक कैसे होगा, कैसे होगा, इसके तिर्यक हो, तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है, और जिस तरह से आया तो क्या होगा, इसी में परावर्तित हो जाएगा, इससे। असल में ये 4 नियम है उत्तल दर्पण के लिए। ये 4 नियम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो उत्तल दर्पण में जितना भी उत्तल दर्पण में किरण आने बाने के नियम का रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्या है, पहला नियम क्या था कि जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, फोकस से अपसारित हुई, है कि नहीं। इसको नीचे से भी कर सकते हैं, एक दोनों भी कर सकते हैं, देखिए समांतर गई, मुख्य अक्ष के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आपतित होती है, देखिए फोकस की ओर आपतित हुई तो दर्पण के पीछे हम लोग काल्पनिक खींचेंगे, ठीक है। तो परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगा, देखिए इसको इधर से भी कर सकते हैं, फोकस की ओर गया, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तीसरा नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो देखिए दर्पण के पीछे काल्पनिक खींचेंगे तो क्या होगा, उसी दिशा में लौट जाएगा, देखिए आया इसी में चल जाएगा। आप इसे नीचे भी कर सकते हैं, इसे गया इसी में वापस आ गया। चौथा नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में क्या दूर में टकराएगा, क्या दूर में तो क्या होगा, उसी के अपोजिट किसी के मुख्य अक्ष के तिर्यक में ही परावर्तित हो जाएगा। धन्यवाद। आज हम लोग उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में रखे बीम यानी वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आरे द्वारा निरूपण करेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियों में प्रतिबिंब को वस्तु को रखा जाता है, और अवतल में कितना रखे थे, 6 जगह पर, लेकिन उत्तल में कितना रखेंगे, 2 जगह पर। पहला कहाँ रखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा कहाँ रखेंगे, तो वस्तु अनंत तथा दूर यानी पी के पीछे हो। तो पहली कंडीशन देखेंगे हम लोग कि जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए मानिए वस्तु ये है और बी है, दोनों आया, है कि नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है तो क्या होता है,
फोकस से होती हुई अपसारित होती प्रतीत होती है। देखिए इसे करेंगे, ठीक है, इसको इसे करेंगे। अब देखिए, अब इधर वास्तविक में कभी किरण कटेगा, कभी नहीं कटेगा, इसलिए क्या करेंगे, दर्पण के पीछे काल्पनिक का खींचेंगे। तो ये कहां कटा, फोकस पर कटा, ठीक है, हल्का सा ऊपर कटेगा। अब देखिए इसका स्थिति क्या, प्रतिबिंब का स्थिति प्रकृति देखिए कि काल्पनिक तथा सीधा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक, क्योंकि देखिए दर्पण के पीछे बना है और कहां बना है, फोकस से हल्का सा ऊपर, यानी कि यहाँ सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब बहुत छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे फोकस पर, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव यानी पी के बीच में स्थित हो। चलिए मान लेते हैं कि अनंत कहीं होगा, अब मान लेते हैं कि यहाँ बीच होता है ए बी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से किरण आएगी मुख के समांतर। तो सबसे पहले नियम यही था कि मुख फोकस से अपसारित होती है। चलिए डॉट दे दिया यहाँ पर। अब दूसरा किरण खींचते हैं सी से, देखिए सी से खींचते हैं, यहां से तो डॉट लाइन आएगा, तो यहां से किरण आएगा, ठीक है, तो इसे डॉट लाइन कर देंगे पीछे, इसी में आएगा तो क्या होगा, इसी में वापस लौट जाएगा, सी से गुजरेगा, तो ठीक है। तो देखिए कहां कटा किरण, यहां कटा, आने की प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब ए भी था, वस्तु ए भी था, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। तो देखिए वस्तु से छोटा बना है और सीधा बना है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बना क्योंकि दर्पण के पीछे बना, सीधा बनेगा क्योंकि जब भी वस्तु काल्पनिक बने, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बना है कि ना, वस्तु छोटा है और दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच में बनेगा। धन्यवाद।